बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज इतवार का दिन गुजर गया और इतवार के दिन के लिए इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 जो कि इस वक्त जेल में कैद हैं और सियासी कैदी के तौर पे कैद हैं, और उन्होंने एक हिदायत की थी अपनी पार्टी कारकुनान को, पार्टी रहनुमाओं को, पाकिस्तान के अवाम को कि वो हकीकी आज़ादी के लिए निकलें, अलामती तौर पर निकलें, पुरअमन तौर पर निकलें और अपनी प्रेजेंस शो करें और बताएं कि आप वाकई आज़ाद हैं और अपने शहरी हकूक चाहते हैं, सियासी हकूक चाहते हैं और आइन और कानून और जमहूरियत के मुताबिक आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये इस कॉल पे पाकिस्तान भर से चारों सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत समेत शहरों से, देहातों से, पहाड़ी इलाकों से, संगलाफ चट्टानों से, बर्फपोश वादियों से एक ही आवाज आई और तमाम पूरे मुल्क से पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर निकले, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपने हक में आज़ादी के नारे लगाए, कैदी 804 के नारे लगाए और पीटीआई के नारे लगाए और अपनी वाबस्तगी शो की, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और किसी भी जगह पे कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, और एक वाकया पेश आया उसकी भी मैं आपको तफसील बताऊंगा। और साथ साथ ये कि पुलिस ने रेड भी किया, पुलिस ने गिरफ्तारियां भी दी, शहरियों ने पुरअमन तौर पे अपने आप को पुलिस के हवाले भी किया और किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था कि पुलिस आ जाएगी, डंडे बरसाएगी, ये करेगी, वो करेगी, क्योंकि मज़ाहमत नहीं करनी थी और साबित करना था कि हम 9 मई को भी पुरअमन तौर पर निकले थे। एक वाकया ऐसा हुआ है, उसकी जानिब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा सूरत हाल देख लीजिए। एबटाबाद से स्टार्ट करते हैं। हर शहर की आपको छोटी छोटी फुटेज दिखाऊंगा, वो जरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं और हमारे जो फैसला साज हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी अल्लाह ताला ये सब कुछ देखने का मौका दे और इनको देखकर पॉजिटिवली सोचने का और फैसले करने का मौका दे। तो देखते हैं जनाब, अब बारी बारी आपको दिखाता हूं। ये सबसे पहले एबटाबाद है, यहां पे लोग निकले हैं, पुरअमन हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर रही है और यहां तक कि एसपी साहब खुद आए, लेकिन उन्होंने कोई मजाहमत नहीं की, कोई पथराव नहीं किया, कोई मारधाड़ नहीं की, अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। जरा देखिए। एसपी साहब बहुत कह रही हैं। अब एक अगला देखिएगा जी, जहां पे बाकायदा तौर पे एबटाबाद का ये भी ये देखते हैं, ये पुरअमन लोग हैं, आराम से खड़े हैं, झंडे हैं, पुलिस आई है और पुलिस ने आके इनको गिरफ्तारी शुरू कर दी। ये देखिए, और ये पकड़ पकड़ शुरू हो चुकी है। ये देखो, ये पकड़ पकड़ चल रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मजामत की, वो पकड़ के लेके जा रहे हैं, कोई डंडा नहीं, कोई कुछ नहीं, साथ साथ एहतजाज भी चल रहा है और ये सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं। एबटाबाद ये देखें, ये अगर आप देख रहे हैं, ये बर्तन तेल मार धाड़, ये है और वो कह रहे हैं कि जी वीडियो बंद करें। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं जनाब, कुछ और भी मनाज़िर हैं
वो भी ज़रा आप देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। और लेकिन साथ साथ हम आपको मुस्लिम लीग नून का भी दिखाएंगे। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब अपने स्टेज का नज़ारा कर रहे हैं, वो भी देख लें। ये देखें जी, ये ख्वाजा साहब हैं, अपने जलसे का इंतज़ार कर रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं कि कितने लोग आ चुके हैं, क्योंकि सियालकोट में, और सियालकोट में मैं फिर आपको कुछ और मनाजिर भी दिखाऊंगा जहां पे एक तरफ ये सिचुएशन थी, फुल प्रोटोकॉल सब कुछ, लेकिन दूसरी जानिब जो था सियालकोट में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रेहाना इम्तियाज डार, उनके लिए जिंदगी जरा मसाइल का शिकार रही। उनके घर के बाहर, उनकी गलियों में हर तरफ वो पॉलिसी पॉलिस थी और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। वो भी मैं आपको मनाजिर दिखाता हूँ, मेरे पास होंगे। ये आप देखिए जी, रेहाना इम्तियाज डार, पहले मैंने आपको ख्वाजा साहब का दिखाया, अब जरा रेहाना इम्तियाज डार का देख लें। ये देखिए, ये है जनाब। उसके बाद आप देखिएगा एक अगला मंजर, ये है सियालकोट का अगला मंजर। ये था जी सियालकोट। अब जरा सियालकोट का एक और, उनकी गली का क्या मंजर था वो देख लें। रेहाना इम्तियाज डार की गली का मंजर ये देखिए। आगे भी
अब ज़रा जी आपको कुछ मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर आपको दिखाते हैं, कोशिश करके कि क्या हो रहा है, शहरों में क्या होता रहा। ये है सिंध का इलाका है मातली, ये ज़रा देखिएगा जी। ये आप देख रहे हैं, ये सिंध मातली है और मातली सिंध से ये नौजवान निकले हुए हैं। ये रैली है, पुरअमन है, इंतखाबी रैली है, झंडे उठाए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये आप देख रहे हैं, और लोग नारे भी लगा रहे हैं। म्यूजिक मैंने जानबूझ के बंद की हुई है, पीछे गाना चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसलिए वो मैंने बंद किया हुआ है। सिर्फ आपको ये दिखाना है कि पुरअमन तौर पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये इमरान खान साहब ने आज कॉल दी थी और उनकी कॉल पे ये लोग निकले हैं, उम्मीदवार निकले हैं, कारकुनान निकले हैं, पाकिस्तान के अवाम निकले हैं, शहर शहर और नगर नगर से निकले हैं, और किसी किस्म का कोई वाकया नहीं पेश आया तशद्दुद वाला। उसके बाद आगे एक और आपको शहर दिखाते हैं जी, वो भी आप ज़रा देख लीजिएगा। ये है डेरा इस्माइल खान मौलाना फजलुर रहमान साहब का इलाका है, और यहाँ पे अली अमीन गंडापुर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये देखिए जी। ये है जनाब, आपने देख लिया डेरा इस्माइल खान। अब जरा फैसलाबाद का घंटा घर देखें। राना सनाउल्लाह साहब बड़े बड़े वहां पे स्टार बैट्समैन हैं मुस्लिम लीग नवाज के, और हामिद रजा साहब हैं यहाँ से, और दीगर निसार जट हैं, और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। जरा देखिए, ये देखिए जी, ये फैसलाबाद का घंटा घर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये इंतखाबी रैली है। PP 116 है, NA 102 है, और यहाँ पे सारे के सारे मौजूद हैं। हामिद रजा हैं, चंगेज अहमद खान हैं, डोगर साहब हैं, हाजी मलिक इस्माइल हैं, और ये मुख्तलिफ लोग जो हैं ये आपने देख लिया। अब जरा आपको एक और दिखाते हैं। ये है जी मानसेरा। ये मानसेरा है, मानसेरा की फुटेज देख लीजिएगा। ये है जनाब खुशाब, ये खुशाब का है सारे का सारा, खुशाब का एक गांव है, बल्कि ये वहां की फुटेज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन तौर पर ये निकले हुए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वोट का हक मांग रहे हैं, साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इसके बाद आपको एक और फुटेज दिखाता हूं, ये है चित्राल की। चित्राल ये देखिएगा कितना दुश्वार गुजार है, और ये देखिएगा ये लोग बर्फ में भी चलकर आ रहे हैं। उसके बाद आपको एक और मनाजर दिखाते हैं जी, ये है अली एजाज भुट्ट, लाहौर है ये जरा देखिएगा। ये एक गांव आपको दिखाते हैं लैया का, वहां पे क्या सूरत हाल है वो भी जरा देखिए। ले जनाब, वीडियो हो गई है लंबी, बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ है, और बहुत पूरे मुल्क से जो इत्तलात आ रही हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।